अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या या रसूल अल्लाह कहने से इंसान काफिर हो जाता है? सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग इस मौजू के ऊपर वीडियो बना रहे थे। मैंने कहा आपको भी निवेदन करता हूँ इस मौजू की तरफ से कि मुफ्ती तारिक मसूद और साकिब रज़ा मुस्तफ़ैद साहब के दरमियान एक इल्मी मुख्तसर सी गुफ्तगू होने वाली है, तो आपको बताना इसके लिए बहुत ही ज़रूरी था कि या रसूल अल्लाह कहने वाला क्या काफिर हो जाता है, या उसके जुमले आप सुनेंगे। दोनों उलमा किराम के फैसला आपके ऊपर है कि भी किस आलिम दीन की बातें जनाब वाला बहुत ही कवी हैं। तो दलाइल के साथ जानिएगा दोनों उलमा किराम की बाज़ुबानी। चलिए सबसे पहले दोनों उलमा किराम से राय सुनते हैं और दोनों उलमा किराम की वीडियो के क्लिप सुनते हैं और इसके ऊपर फैसला करके आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी आपने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो सुनते हैं। किसी को दीन के करीब लाने के लिए वक्ती तौर पर हक को छुपाना तो जायज है कि मसलहत नहीं है खुल के मसला बयान करना, लेकिन गलत बयानी जायज नहीं है। यह शरीयत का मसला चेंज कर देना जायज नहीं है। बाज लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि ये फला मस्जिद का इमाम या रसूल अल्लाह मदद भी कहता है, गैरुल्लाह से मदद का कायल है, इससे बाकायदा मुनाजरे कर रहा है, तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। नहीं यार, बात मेरा ख्याल है। अब आप इतने ब्रॉड माइंडेड ना बने कि यार चलता है यार मुसलमान में जोड़ पैदा करने के लिए। भाई जोड़ पैदा करने के लिए काफिर के पीछे थोड़ी नमाज हो जाएगी अल्लाह के बंदो, उसका ज़बीहा थोड़ी हलाल हो जाएगा। लोग कहते हैं भाई उसकी बात का दूसरा मतलब भी तो हो सकता है। मैं कहता हूं हाँ हो सकता है, लेकिन ये उसका हो सकता है जिससे पूछो तो वो 2-2, 3 मतलब बयान करे। लेकिन आप उससे पूछ रहे हैं, वो कह रहे नहीं मेरी यही मतलब है जो मैं कह रहा हूं, और उससे मुनाजरे कर रहा है वो बैठ के। वो कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं है, नूर है, इससे मुनाजरे कर रहा है वो बैठ के। आप कह रहे हो कि नहीं इसके 2 मतलब हो सकते हैं, वो कह रहे हैं नहीं है भाई यही मतलब है। अब उसके पीछे कहां से नमाज जायज हो जाएगी? ठीक है, शरीयत ने किसी को काफिर करार देने में एहतियात का हुक्म दिया। एक आदमी के 100 मतलब निकलते हो ना तो अच्छा वाला मतलब लेंगे हम, लेकिन जब लेंगे जब निकलता भी कुछ वो खुद कह रहे हैं कि नहीं है मेरा मतलब ये, वो कह रहे आओ इस पे मुनाजरा करो, मैं साबित करूंगा कि नबी बशर नहीं है, नबी इंसान नहीं है, नबी नूर है। वो कह रहा है मैं साबित करूंगा कि अल्लाह ने नबी को इख्तियारात दिए हुए हैं। वो कह रहे जैसे जिब्रील को औलाद देने का इख्तियार है तो नबी को इख्तियार क्यों नहीं है? तो इतनी वाज़ेह बात अगर कर रहा है तो फिर इतना ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। उसको काफिर कहा जाएगा, उसके पीछे नमाज की इजाजत नहीं होगी, उससे निकाह नहीं होगा। उसकी बीवी अगर मुसलमान थी और शोहर का ये अकीदा बन गया तो निकाह बीवी का खत्म हो जाएगा, और वो अगर जानवर ज़बा करेगा उसका गोश्त हमारे लिए मुर्दार होगा। वल्लाना आखिर हाज़िहिल उम्मा अव्वलहा, इस उम्मत के बाद में आने वाले लोग पहले गुजरों पर लानत करेंगे। कहीं उन्हें तो पता ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बाकायदा आर्टिकल छपे अखबारात में कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो डाकू था, सुल्तान महमूद गजनवी लुटेरा था। ये मज़ामीन शाया हुए। सहाबा को गालियां नहीं दी जा रही। कितने लोग हैं जो सहाबा को बुरा भला कहते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन तय्यबैन जिनकी वसातत से ये दुर्रे और गोहरे शाहवार हमें नसीब हुआ, उन वालिदैन को मिंबरों पे बैठ के क्या जहन्नमी नहीं कहा जा रहा? तो ये वो जमाना, क्या इमाम हुसैन को बागी नहीं कहा जा रहा? पहले लोग अंदर दाखिल होकर करते थे और किताबचे छापते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता मिंबरों पे भी आ गए और ये बात कही जाने लगी है। इस पर बाकायदा इज्तिमाअत मुनक़िद होते हैं, उस पर कहा जाता है। एक टीवी चैनल के ऊपर यजीद को जो है वो रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा गया, क्या कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ आपके सामने है। ये हुजूर ने बयान फरमाया, ये होना था। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो वक्त आएगा कि जो आखिर वाले होंगे वो समझेंगे कि हम ही जो है वो दीनदार हैं, हमें दीन का ठेका है, और पिछलों पर लानत भेजेंगे कि उन्हें क्या पता था दीन का। आज पिछलों के अकायद पर हमले हो रहे हैं और उन्हें मुशरिक कहा जा रहा है। मैंने एक दिन कहा था, ये बड़े जोर से कहा जाता है जो या रसूलुल्लाह कहे वो मुशरिक हो जाता है। मैंने कहा देखो इस फतवे का असर कहां तक जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सारे सहाबी आका करीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी के अंदर भी, और फिर देखिए मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में जो जंग लड़ी गई, उस जंग के अंदर हजरत खालिद बिन वलीद ने लिखा कि काफिर भी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, हम भी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, फर्क ही नहीं मालूम होता अपना कौन सा है और बेगाना कौन सा है। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने लिखा कि जब वो अल्लाह अकबर का नारा लगाएं तुम उसके जवाब के अंदर या मुहम्मदाह का नारा लगाओ। वकाना शियारुल मुस्लिमीना यौमइज़िन या मुहम्मदाह, उस दिन मुसलमानों का शियार ही ये था, जो या मोहम्मद या रसूल अल्लाह कहता था वही मोमिन माना जाता था, बाकी को तहे तेग कर दिया जाता था। तो अगर या रसूल अल्लाह कहना शिरक है
तो फिर सारे सहाबी वो 10,000 सहाबा जो जंग यमामा में शामिल थे उनके बारे में फिर क्या कहोगे? फिर हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बारे में क्या कहोगे, जो करबला के मैदान में मदीने की तरफ मुंह करके कह रहे हैं या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लि ज़ैनिल आबिदीन। फिर हजरत ज़ैनब के बारे में क्या कहोगे, या मुहम्मद आहो या मुहम्मद आहो हाजा हुसैन मुजम्मिलुम बिद्दमा हो, जो करबला में खड़ा होकर कह रही हैं ए मेरे नाना हुजूर ए मोहम्मद अरबी आपके हुसैन को देखो खून में नहा गया हुआ है। तो फिर क्या ये फतवा तुम्हारा कहां तक पहुंचेगा? ना सहाबा बचेंगे, ना अहले बैत बचेंगे, और ना औलिया उम्मत बचेंगे जिन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। तो ये क़यामत की निशानियां है कि अगले जो हैं वो पिछलों पर लानते भेजेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, सहाबा को गालियां, अहले बैत को गालियां, नवासब में क्या कुछ नहीं किया है। और आज भी जो दुनिया के ऊपर नासबी हैं वो अहले बैत के बारे में क्या क्या जुबान इस्तेमाल नहीं करते, हुजूर के वालिदैन के बारे क्या कुछ नहीं कहा जाता। तो ये सब कुछ होने वाला है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान किया, कुछ हो रहा है और कुछ तुम देखोगे अपनी आंखों के सामने। जी हाँ दोस्तों, आपने दोनों उलमा किराम यानी मुफ्ती तारिक मसूद और मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई के दरमियान एक इल्मी जनाब वाला गुफ्तगू आपने समाअत की है। तो आपको इस आज की वीडियो से क्या चीज़ जनाब वाला महसूस होती है कि भी किसका जो है दलाइल है या किसकी बात सही है? आपने कमेंट्स में उसका नेम और अपनी जनाब वाला राय लाजमी लिखनी है ताकि पता चल सके कि आज की वीडियो से आपने जो कुछ हासिल किया है, सीखा है, आपने वो कुछ लिख दिया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।